पश्चिम बंगाल के अंदर आधिकारिक तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, कैसे देखते हैं इसको? आज पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का सीएम बन गया, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली। बड़ा आनंद आ रहा है। और आज ही किसी ने मुझे रील भेजी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज वहाँ जनता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी के बारे में जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं उसकी एक और ऐसे कुत्ते में रखते थे। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये शुभेंदु अधिकारी के बारे में ही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि टीवी के सामने रिश्वत ले रहे हैं और कह रहे हैं कम क्यों लाए। तो उसने कहा अगली बार दूंगा, तो कहा जल्दी जल्दी लाओ। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आज उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। भाई ठीक है, आपने वोटों की डकैती डाली है और वोटों की डकैती में जिस प्रकार से पूरा देश देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है, 27 लाख वोटर वो जिन्होंने 2002 में भी वोट दिया, उनका आपने नाम काट दिया, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया। आप ममता बनर्जी के हारने का डिफरेंस और उनके यहाँ एसआईआर में जो नाम कटे हैं उनका अंतर देख लीजिए आप। 50,000 से ज़्यादा नाम काट दिए, 15,000 से वो चुनाव हार रही हैं। इसी प्रकार से टीएमसी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनके यहाँ एसआईआर में नाम काटे गए, वो हार गए। और पूरे पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अर्धसैनिक बलों का, ईडी का, सीबीआई का, तमाम केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, तो आप पूरा देश जीत लो, पूरी दुनिया जीत लो, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? चंपावत के अंदर जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें ये बात कही जा रही है कि भाई परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है, 50 लाख लीजिए और बयान बदलिए। देखिए, ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, वो 6 तारीख को क्या बयान दे रही है? पुलिस की कप्तान क्या कह रही है? 5 तारीख को सूचना, 6 तारीख को सूचना मिली, 5 तारीख की रात को लड़की के साथ चाकू के नोक पर रेप हुआ, 3 लोगों ने रेप किया, हमने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, हम उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। और 7 तारीख को क्या बयान दे रही हूँ? अगले दिन क्या बयान दे रही है? अगले दिन कह रही है साजिश थी। अब हमारा ये कहना है कि पुलिस की थ्योरी को ही अगर हम सही मान लें, हम ये मान लें कि वो साजिश ही थी, तो साजिश करने वाला कौन था? कमल रावत, भारतीय जनता पार्टी का वो मंडल अध्यक्ष चंपावत का जो पहले पॉस्को में जेल गया है, बच्ची के साथ दुराचार के मामले में जेल गया है। सारे जितने पात्र हैं इसमें, चाहे जिनको फंसाने की कोशिश की गई तथाकथित रूप से या जिन्होंने फंसाने की कोशिश की, दोनों ही पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी समाचार अब आपके चैनल में दिखाई पड़ेगा कि किसी का रेप हो गया, किसी अबोध बालिका का या किसी महिला का, या कोई दुराचार हो गया, हत्या हो गई, तो कांग्रेस का क्या धर्म है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यह है, विपक्ष की पार्टी होने के नाते हम उस मामले को उठाएं, हम सरकार से, पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने यही तो किया। उस पर महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके लोग अंकिता भंडारी के मामले से लेकर के सल्ट, चंपावत के दोनों मामले, उसके अलावा संतरेशा, उसके अलावा काशीपुर, उसके अलावा जितने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, 90% मामलों में संघ परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के दायित्वधारी, वो उसमें शामिल है। तो शर्म उनको आनी चाहिए, हमको आनी चाहिए। हमको क्यों आनी चाहिए शर्म? बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कहते हैं कि जो बोर्ड की संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई हैं उन पर सरकार का पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर उन पर चलेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बड़ा एक ऐसा विचित्र बात है कि सरकारी
दल के लोग, सरकारी पार्टी के लोग, वो न्याय प्रणाली को धत्ता बताते हुए, न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको न मानते हुए पीले पंजे की बात यही थोड़ी कह रहे हैं, तमाम लोग कहते हैं, बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? आप पीला क्या लगता है आपको भाई, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि धामी सरकार का तो ये कहना है जो मदरसे पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए वो अवैध संपत्तियों के तहत गिराए जाएंगे। अब देखिए, इनके पास केवल एक ही तरीका है जनता का ध्यान भटकाने के लिए, चंपावत से, सल्ट से, संतरेशा से, अंकिता भंडारी से, खनन में हुए घोटाले से, स्मार्ट सिटी घोटाले से, पूरे प्रदेश के अंदर ठप पड़े हुए विकास से, आसमान छूती हुई महंगाई से, गैस के संकट से। अगर ध्यान हटाना है तो हिंदू मुसलमान करो, पीला पंजा चलाओ, बुलडोजर चलाओ, मदरसा की माला जपो, वक्फ की माला जपो, हिंदू मुस्लिम की माला जपो। उसके अलावा क्या है? क्या बताएंगे? 9 साल आपने क्या किया? 9 साल में प्रदेश के अंदर आपकी उपलब्धि क्या है? उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरे सामने आकर के बैठ करके डिबेट कर ले, मैं तैयार हूं बैठ के। आप डिबेट करिए ना। आप केवल हिंदू मुस्लिम, केवल मदरसा 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 मदरसा, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, ऐसे ही करने का, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। मैं प्रशांत ईमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।